बच्चों, हमने गणित का पेज नंबर 11 कर लिया था, आज 12 करेंगे। बशीर के पास 100 रुपये हैं। उसने 1/4 पैसे, 1/4 किसके? 100 रुपये के स्क्विड पर खर्च किए और 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किए। तो 3/4 भी किसके? 100 रुपये के, तो झींगा पे खर्च किए हैं। उसने कितने किलोग्राम स्क्विड खरीदी? स्क्विड कितने किलोग्राम ली? और उसने कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी? तो हम पहले ये प्रश्न में जो दिया गया है वो लिखेंगे। बशीर के पास रुपए 100, तो स्क्विड कितने की खरीदी? 1/4 की। तो 1/4 ये आपको हल करना बताया था। 1 को 100 से गुना करेंगे तो 100 और नीचे 4, 100 को 4 से भाग किया तो 25 रुपये की उसने स्क्विड ली। और झींगा मछली, अब 4 में से 3/4 की उसने, 3/4 100 रुपये का कितना होता है? 3 गुना 100 300, और फिर उसको 4 से भाग करेंगे तो 75 रुपये की झींगा मछली खरीदी। तो 25 रुपये की स्क्विड ली और 75 रुपये की झींगा। अब स्क्विड का रेट कितना है? 50 रुपये प्रति किलोग्राम। प्रति माना 1 किलोग्राम के 50 रुपये। तो 25 रुपये में कितनी आएगी? आधा किलो आएगी ना। तो उसने आधा किलोग्राम स्क्विड खरीदी। स्क्विड कितनी ली? आधा किलोग्राम। और झींगा मछली का रेट है 150 रुपये प्रति किलोग्राम। और 75 रुपये में कितनी आएगी? 75 रुपये की झींगा खरीदी ना, तो आधा किलोग्राम। ये हो गया प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखिए। महिलाओं का मछली बैंक। मछली बैंक की बैठक अभी शुरू ही हुई है। फाजिला इसकी अध्यक्ष है। 20 मछुआरों ने मिलकर अपना बैंक बनाया है। हर एक 25 रुपये हर महीने बचाती है। देखो कितने सदस्य हैं उस बैंक में? 20। और हर एक 25 रुपये, एक मछुआरन हर महीने में कितने रुपए बचाती है? 25 रुपये, और बैंक में जमा करा देती है। यह समूह प्रति माह कितने पैसे इकट्ठे करता है? तो अब एक मछुआरिन माह में बचाती है 25 रुपये, तो 20 कितनी? 20 है ना पूरे उसमें। बैंक की सदस्य कितनी है? 20 मछुआरिनें महीने में कितने बचाएंगी? तो एक का दे रखा हो, ज़्यादा का निकालना है तो गुना 25 गुना 20, 500 रुपये। गुना करके आप देख सकते हैं। फिर है, अब देखो 12 माह होते हैं साल में, पता है ना? एक वर्ष में 12 माह। एक महीने में तो उन्होंने बचा लिए 500 रुपये। अब इसका दूसरा भाग है 10 साल में। अब 10 साल का कैसे पता करेंगे? पहले 1 साल का पता होना चाहिए। तो 1 महीने से 1 साल का पता करने के लिए क्या करेंगे? 1 महीने का 500 रुपये हो गया ना, तो 12 महीने का निकालेंगे। 12 महीने का आ गया 6000 रुपये। और 10 साल में कितना हो गया? 6000 गुना 10, 60,000 रुपये। ठीक है, 60,000 रुपये 10 साल में पैसे इकट्ठे हुए। अब आगे देखिए। ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। झांसी को और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती हैं, इसलिए वे अपने बैंक से कर्ज ले रही हैं। वे ब्याज के साथ पैसा वापस लौटाएंगे। अब ब्याज क्या होता है? जब भी हम बैंक से कोई पैसा उधार लेते हैं या बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, तो जो पैसा हम उधार लेते हैं सिर्फ हमें वही नहीं लौटाना होता, उसके साथ कुछ और पैसे भी देने पड़ते हैं। और जब हम जमा कराते हैं तो बैंक हमें कुछ और जोड़ के देता है, उसे ही ब्याज कहते हैं। तो ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए कितने रुपए लिए? 4000 रुपये। और वो हर महीने कितने रुपए लौटाती है? 345। और उसने 1 साल तक, 1 साल माना 12 महीने तक पैसे लौटाए। तो ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए पैसे लिए 4000। उसने 1 महीने में रुपए दिए 345। तो 12 महीने में कितने दिए? 345 गुना 12। तो ये 12 से गुना करेंगे तो आ गया 4140 रुपये। अगला है झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपये का कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया। उन्होंने 1 साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपये वापस किए। उन्होंने हर महीने कितना पैसा, 1 साल के दे रखे हैं,
तो 1 साल माना 12 महीने, 12 महीने का दे रखा है, तो अब 1 महीने का पता करना है। तो 1 महीने का पता करेंगे। झांसी ने रुपए लिए कितने, वापस किए इतने, 12 माह में कितने दिए 23,520 रुपये। तो 1 का निकालना है। 1 का निकालने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा का दे रखा हो तो भाग, 23,520 को 12 से भाग करेंगे। 23,520 12 से भाग, पहले 1 पे जाएगा तो आ गया 115, ऊपर से 5 आया, फिर 9 पे 108, 115 में से 108 गए 7, ऊपर से आया 2, 12 6 72, फिर 0, 1960 रुपये या 1,960 रुपये उसने हर महीने लौटाए। तो इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल करें।